सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड आ चुका है। अब जो छात्रों के साथ प्रॉब्लम हो रही है उस पर है सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीयूईटी की काउंसलिंग प्रोसेस का, क्योंकि सीयूईटी पीजी यानी एनटीए जो है और यूजीसी जो है वो पूरी तरह से काउंसलिंग कराने में फेल है। और काउंसलिंग उन्होंने प्रोसेस का जो काउंसलिंग का प्रोसेस होना चाहिए था उसको उन्होंने ऑप्ट नहीं किया और काउंसलिंग पर कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं लगाया। अब जो प्रॉब्लम हो रहा है छात्र के साथ कि कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है काउंसलिंग के लिए, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है और कोई एक वेबसाइट ऐसी नहीं है जहां पर आप रजिस्टर करके आप कॉलेज चूज कर लें और आपको काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन जो हो जाए, क्योंकि अलग अलग काउंसलिंग कराने और अलग वेबसाइट पर विजिट करने और आप एक तरह से ब्लाइंड हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपका स्कोर जितना है उसमें आपको एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो काउंसलिंग का रूल इस तरह पुअर तरीके के होने से ये जो है सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है सीयूईटी पीजी के छात्रों को, और यूजी के छात्रों का भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी छात्र जो है वो भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उनको अलग अलग जो है वो पैसा देकर अपना काउंसलिंग करवाना पड़ रहा है। अब फी का कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है, कोई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो 600 मांग रही है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी 800 रुपया मांग रही है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो 1000 रुपया चार्ज कर रही है और उसके सारे के सारे नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको अगर सीट नहीं मिलता है तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। मान के चलिए कोई छात्र 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और वो 5000 रुपया खर्चा कर दिया, या फिर आप मान के चलिए 4000 या 3500 रुपया खर्चा कर दिया और उसका एडमिशन भी नहीं हुआ और फी भी लग गया, उसको कितना बुरा लगेगा आप समझ रहे हैं। तो ये जो है ये फी लिमिटेशन का जो क्राइटेरिया है इसको फी लिमिट करना चाहिए था, एक मिनिमम जो लिमिटेशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं आप पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो अपने मन से जो भी आ रहा है वो कर रही है। उनका रजिस्ट्रेशन कराने और काउंसलिंग का चार्ज जो है वो 6800 रुपया और नॉन रिफंडेबल है। 800 रुपया 1000 रुपया ये किस तरीके से मांग लेते हैं छात्रों से, जबकि उनको पता है कि आपके यहाँ सीट भी इतनी कम है, अप्लाई करने वाले छात्र ज्यादा हैं, एप्लीकेशन ज्यादा आएगा और फंड भी ये नहीं करेंगे, यानी पूरी तरह से पैसा खाने का। और पूरी तरह से ये तरीका जो है वो गलत है, क्योंकि छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आइडिया एनटीए को नहीं है छात्रों के प्रॉब्लम का कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है उनके स्कोर कार्ड रिलीज होने के बाद। पूरी तरह से यूनिवर्सिटी पर डाल चुकी है कि आप काउंसलिंग करा लीजिए, जैसे भी आपको मन होता है करा लीजिए, और हम कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाते हैं। अब रूल रेगुलेशन नहीं होने से ये हो रहा है कि छात्रों को जो परेशानी है, जो कि सारे छात्रों को एक एक वेबसाइट पर विजिट करके और उनको जो है वो देखना पड़ रहा है पूरी प्रोसेस की, क्या प्रोसेस है, क्या कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं, कितनी सीट है, हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एनालाइज करके भी वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इतनी चार्ज मांग ले रही है यूनिवर्सिटी की 600 800 1000, कोई यूनिवर्सिटी 200 भी रखी है, लेकिन ये चार्ज जो है बहुत है, क्योंकि छात्र का अगर स्कोर कम आया है या फिर छात्र ऐसा है जो पैसा नहीं दे सकता तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये इस एग्जामिनेशन देने का एक उद्देश्य ये था कि एग्जामिनेशन हम देंगे, 20-22 कॉलेज चूज करेंगे, हमारा जहाँ पर काउंसलिंग होकर हमको कॉलेज मिलेगा हम वहाँ जाकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग काउंसलिंग होने से ये प्रोसेस जो है वो धीमा चलेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र रजिस्टर ही नहीं होंगे। ये एक पूरी तरह से स्कैम लाइक लग रहा है कि ये कोई स्कैम है जहाँ पर छात्रों से पैसा लिया जा रहा है लगातार और उनको नॉन रिफंडेबल के नाम पर न कोई पैसा लौटाया जा रहा है, और अगर सीट आपको नहीं मिलता तो कोई पैसा आपका नहीं लौटेगा। और पूरी तरह से ये जो है वो घपलेबाजी चल रही है एक तरह से, कि एनटीए ने एक एग्जामिनेशन एक बार अनाउंस कर दिया और आपने कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाया काउंसलिंग का, आपने यूनिवर्सिटी पर डाल दिया। यूनिवर्सिटी जो है वो मनमाना पैसे मांग रही है, कोई यूनिवर्सिटी 1000 रख रही है, कोई यूनिवर्सिटी 800, कोई यूनिवर्सिटी 500, कोई यूनिवर्सिटी 600, कोई 300, कोई 200 भी रख रही है। तो ये चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा है काउंसलिंग के लिए, इसको एक मिनिमम लिमिट पे लेके आइए। अगर आप लिमिट पे लेके नहीं आते हैं तो छात्र जो है वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो जो है छात्र इसका सॉल्यूशन एक ही है, वो अपना ईमेल करिए एनटीए के पास। आप अगर ईमेल करते हैं एनटीए के वेबसाइट पे या यूजीसी के वेबसाइट पे जाकर, आप ट्विटर अगर चलाते हैं तो एक ट्वीट कीजिए जिसमें आप टैग कीजिए अपने यूजीसी के चेयरमैन जो है उनको, और पूरी तरह से उनको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि छात्रों को क्या परेशानी हो रही है और क्या दिक्कत आ रही है एडमिशन लेने में। ऑलरेडी सेशन जो है बहुत लेट हो चुका है और सेशन लेट होने के कारण जो है वो प्रॉब्लम बहुत इंक्रीज हो रहा है, छात्र जो है एडमिशन लेने में कंफ्यूज है, क्योंकि सीयूईटी पीजी का स्कोर आ जाने के बाद भी बहुत सारे छात्र जो है वो एडमिशन लेने में इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि काउंसलिंग का प्रोसेस इतना लेंथी बना दिया गया है। काउंसलिंग का कोई रूल एंड रेगुलेशन एनटीए के पास यूजीसी के पास नहीं है,
वो पूरी तरह से फेल है काउंसलिंग कराने में। आप ये मानिए, अगर इस तरह की काउंसलिंग प्रोसेस का कोई भी नियम और रेगुलेशन नहीं निकलता है तो छात्र जो है वो CUET UG एक फेल एग्जामिनेशन की तरह आएगी और आगे से छात्र इसमें इनरोल भी नहीं होंगे। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, आप अपना ईमेल और ट्विटर पर ट्वीट जरूर कीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। बहुत सारे छात्र जो है इस प्रॉब्लम को जूझ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।